अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल औलिया दहन में दहन हुसैन का है, ज़बां किसी की हो लेकिन सुखन हुसैन का है। और जहां से प्यासों को पानी पिलाया जाता है, समझ लो बस वो मोहल्ला हसन हुसैन का है, समझ लो बस वो मोहल्ला हसन हुसैन का है। और करबला वाले यूं ही याद आते हैं पानी के साथ, जैसे इस्माइल याद आ जाएं कुर्बानी के साथ। और सर पे रखते हैं जो नालेने शहीदे करबला, उनके बच्चे खेलते हैं ताजो सुल्तानी के साथ। और सितम ज़दों को सितमगर सलाम करता है, लो आज शीश को पत्थर सलाम करता है। यजीदियों का है कब्जा फुरात पर, लेकिन हुसैनियों को समंदर सलाम करता है, हुसैनियों को समंदर सलाम करता है। और सितारों के अंजुमन से ना तो शम्सो कमर से दुनिया चमक रही है, सिर्फ मेरे पैगंबर से। बड़ा घमंड था इब्ने ज़ियाद को अपनी लश्कर पे, मगर वो हार गया करबला में सिफ़ते पैगंबर से, मगर वो हार गया करबला में सिफ़ते पैगंबर से। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, लाइक़े मुबारकबाद हैं आप हज़रात, जो रात के इस पहर में आप तमामी हज़रात अपनी नींद को कुर्बान करके ज़िक्र हुसैन में तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला हमारा और आपका यहाँ पर इकट्ठा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और हमारे नौजवान ने और बुजुर्गों ने जिस तरीके की मेहनतों मशक्क़त करके ज़िक्र शहीद आज़म का इनकाद किया है, अल्लाह ताला इनके उम्र में इजाफ़ा अता फरमाए। अगर किसी के घर में कोई बला कोई परेशानी हो तो सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े में तमाम तर परेशानियों को दूर फरमाए। अभी आपने हमारे छोटे भाई हज़रत सद्दाम हुसैन प्रतापगढ़ी और हज़रत एहसान अंजुम साहब और तमाम तर दीगर अहबाब ने अपने अपने अच्छे अच्छे अंदाज में खिताबात किए, ना तो मनाकिब के अशार पढ़े, आपने समात किया। और हमारे सद्दाम भाई ने कहा कि सारे लोगों ने नात पढ़ी है, आप भी कुछ शेर पढ़ दें, अगर आप सुनना चाहते हो तो पढ़ दें। अगर एक मरतबा कह दें या हुसैन, जरा और मचल के कहते हैं या हुसैन। अब मैं ऐसा नारा लगाओ कि अर्श पे सुनाई दे, यहाँ का जर्रा जर्रा कल मैदाने महशर में गवाही दे, है ना। अपने हाथों को उठा करके कहते हैं या हुसैन, और लेके कहते हैं या हुसैन, और मचल के कहते हैं या हुसैन। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ सद्दाम भाई, देखिएगा। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। कल्बो जिगर में आज भी आबाद है हुसैन, सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। कल्बो जिगर में आज भी आबाद है हुसैन। कि पलटा था जिसके वास्ते सूरज को देखिए, पलटा था जिसके वास्ते सूरज को देखिए। उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। तकबीर, नारे रिसालत,
जिक्रे शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत हाफिज वकारी हसीब साहब किबला, इमामो खतीब हजरत हाफिज वकारी हसीब साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पलटा था जिसके वास्ते सूरज को देखिए, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। और ये भी चार मिसरे समाप्त कर लें कि इस्लाम फातिमा के घराने में पल गया, इस्लाम फातिमा के घराने में पल गया, कुंबा रसूल पाक का शोलों पे चल गया, इस्लाम फातिमा के घराने में पल गया, कुंबा रसूल पाक का शोलों पे चल गया। सच है मेरे हुसैन का घर बार लुट गया, सच है मेरे हुसैन का घर बार लुट गया, लेकिन यजीदियत का जनाजा निकल 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 गया। दुरूद शरीफ पढ़ें। सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन वारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात दो तीन शेर और पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप करबला का बयान समाप्त करें, क्योंकि नातें बहुत हो चुकी हैं। अब करबला का बयान आप समाप्त करें। बस दो तीन शेर पढ़ रहा हूँ, उसी दो तीन शेर को आप इस तरीके से सुने, पूरा मैदान करबला का मंजर आपकी नजरों के सामने होगा। समाप्त करें। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ, मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ, मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ, एक महिमा बना कर सताया गया हूँ, एक महिमा बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। और करबला में आका इमाम हुसैन के अहले खाना पर 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया जाता है। इसके हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, सद्दाम भाई, अंजुम भाई देखिएगा। खुदा जाने कैसी है ये मेजबानी, 72 सवारों पे है बंद पानी, खुदा जाने कैसी
है ये मेजबानी 72 सवारों पे है बंद पानी खुदा जान कैसी है ये मेजबानी 72 सवारों पे है बंद पानी मुक़द्दर में था आब कौसर का पीना मुक़द्दर में था आब कौसर का पीना मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। और ये शेर समाअत करें कि जब ज़मीने करबला में 10 मुहर्रम को इमाम अली मकाम अम्र बिन साद शिमर दिल जोशन खोली बिन यजीद जैसे जालिमों से जब आमना सामना होता है तो सरकार इमाम हुसैन कहते हैं मैं हजरत फातिमा का बेटा हूँ मैं हजरत अली का लाल हूँ। इसके हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ समाअत कर लें। है बाबा अली माँ मेरी फातिमा है भाई हसन नाना खैरुल वरा है बाबा अली माँ मेरी फातिमा है भाई हसन नाना खैरुल वरा है बाबा अली माँ मेरी फातिमा है भाई हसन नाना खैरुल वरा अरे कूफा वालों मरातिब को समझो इमाम मुक़द्दस बनाया गया हूँ। अरे कूफा वालों मरातिब को समझो इमाम मुक़द्दस बनाया गया हूँ। दुरूद पढ़ लो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने खुतबे के बाद जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह रब्बे ज़ुल्मनन कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए तुम उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। फिर रब आगे इरशाद फरमाता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। ऐ लोगों, तुम उनकी जिंदगी को समझ भी नहीं सकते बल्कि रब के जानिब से उनको रिज़्क़े हलाल अता किया जाता है। जब कोई शहीद अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी गर्दन को राहे हक में पेश करता है तो उस वक्त अल्लाह की तजल्ली उसके नजरों के सामने होती है और वो उसी में मस्तो मगन हो जाता है और उसकी गर्दन कट जाती है, उसे एहसास नहीं होता। और जब उसको शहीद कर दिया जाता है तो वो जन्नत में चला जाता है। जब जन्नत में पहुंचता है तो रब इरशाद फरमाता है मेरे बंदे शहीद, ये बता मेरी जन्नत में किसी चीज की कमी तो नहीं है? तो वो शहीद बंदा अर्ज करता है परवरदिगारा तेरी जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं है। अगर मैं अपने लब को हिला दूं तो सारे सरमाए मौजूद हो जाएं।
तो उसके बाद वो शहीद बंदा अर्ज करता है, मौला लेकिन मेरा एक अरीजा है तेरी बारगाह में। तो रब कहता है कि ऐ मेरे बंदे शहीद बता तेरी क्या ख्वाहिश है। तो वो शहीद कहता है कि ऐ परवरदिगारे आलम, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं दुनिया में दोबारा भेज दिया जाऊं और वो यजीदी भेड़िए अपनी तलवार से मेरी गर्दन पे वार करें, मैं शहीद हो जाऊं, मैं जन्नत में चला आऊं, ये सिलसिला सुबह क़यामत तक चलता रहे। तो रब इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे शहीद सुनो, ये जन्नत है, जन्नत जो जन्नत में एक मर्तबा चला जाता है उसे दोबारा निकाला नहीं जाता है। प्यारे दास्ताने करबला की वो दास्तान समाप्त कर लें। जब मदीना शरीफ को छोड़ने के लिए जब आका इमाम हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलाम है, जब आप ज़मीने करबला जाने की तैयारी करने लगते हैं तो हजरत अब्बास अलंबरदार से कहते हैं, ऐ मेरे भाई अब्बास अलंबरदार, जितने ज़ायरीन हैं करबला जाने वाले सारे लोगों का नाम एक जगह पर तहरीर कर लो। तो गाजी अब्बास इधर सबका नाम एक कागज पे लिखते हैं या एक किताब पे लिखते हैं और लिखने के बाद में आका इमाम हुसैन अपने नाना जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अलविदाई सलाम पेश करने के लिए पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कहते हैं, नाना आज आपका हुसैन आपके मदीने से दूर जा रहा है, नाना हुसैन का अलविदाई सलाम कबूल कर ले। नाना आज आपका हुसैन आया हुआ है आपकी बारगाह में, आखिरी दीदार करना चाहता है। नाना मैं वो हुसैन हूँ जब आप मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे तो हुसैन गिर गया था, नाना आपने खुतबा छोड़ करके हुसैन को उठाया था। नाना मैं हुसैन आपकी मजार पे आया हूँ, मैं आखिरी सलाम पेश करने के लिए आया हूँ। कब्रे मुस्तफा से आवाज आती है, बेटा हुसैन जाओ, अल्लाह तुम्हें इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। अब आका इमाम हुसैन हैं और आगे बढ़ते हैं, अम्मी फातिमा की कब्र पे पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं, अम्मी जान आज आपका हुसैन आखिरी मर्तबा आपकी मजार पे आया हुआ है। ऐ मेरी अम्मी जान आज मैं अलविदाई सलाम पेश करने के लिए आया हूँ। ऐ मेरी माँ आज हुसैन तेरी मजार से दूर जा रहा है। ऐ मेरी माँ आज हुसैन की ख्वाहिश ये है कि आखिरी मर्तबा तेरे चेहरे का दीदार करना चाहता है। हजरत इमाम पाक रोने लगते हैं, रोते रोते आवाज देते हैं, माँ मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरा दीदार करना चाहता हूँ। कब्रे फातिमा से आवाज आती है, ऐ बेटा हुसैन अपने जुमलों को खामोश कर लो, वरना अगर आज फातिमा अपनी कब्र से निकल आई तो आज ही कयामत बपा हो जाएगी। लिहाजा ऐ बेटा हुसैन अपने जुमलों को खामोश कर लो। ऐ मेरे लाल जा मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। अब आका इमाम हुसैन हैं, माँ की बारगाह में अलविदाई सलाम पेश करते हैं। अलविदाई सलाम पेश करने के बाद अपने भाई हसन की कब्र पे जाते हैं और कहते हैं, मेरे भाई आज हुसैन का अलविदाई सलाम ले लें, आज हुसैन का आखिरी सलाम ले लें, आपकी मजार से दूर जा रहा है। इधर आका इमाम हुसैन है, इधर हजरत इमाम हसन की मजार पे जो है आखिरी हाजिरी दे रहे हैं, अलविदाई सलाम पेश कर रहे हैं। उधर गाजी अब्बास हैं, तमाम तरजायरीन के नाम को एक जगह पर तहरीर कर लेते हैं। इधर आका इमाम हुसैन जब आप सलाम पेश करके खेमे में आते हैं, इमाम हुसैन जब अपने घर के अंदर दाखिला लेते हैं तो उसके बाद हजरत सुगरा हैं जो 8 और 10 साल की बच्ची है, वो बच्ची रोती हुई बिलकती हुई कह रही है, ऐ मेरे बाबा मुझे भी करबला लेकर के चले। तो हजरत आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ बेटी सुगरा तेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुझको बुखार बहुत तेज है। ऐ मेरी लाडली बेटी जब तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो तेरा भाई अली अकबर तुझको लेने के लिए आएगा। प्यारे कुर्बान जाइए, हजरत सुगरा का जवाब मुलाहिजा करो। हजरत सुगरा है हजरत फिजा को बुलाती है और कहती है, ऐ अम्मी फिजा एक
कागज और कलम ले लो। कागज और कलम लिखने के बाद लिखो। तू कहा बेटी क्या लिखवाना चाहती है? तो हजरत सुगरा कहती है मेरी एक वसीयत है, मेरी वसीयत को लिखो। तो हजरत फिजा ने जब कागज और कलम लिया है और लिख लेने के बाद में हजरत सुगरा ने कहा लिखो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे चचा गाजी अब्बास मेरे जनाजे में नहीं आना चाहिए। इतना कहने के बाद लोगों के दिलों में एक तीर जैसा घाव लग जाता है, लोगों की चीख निकलती है, ऐ बेटी सुगरा ये तू क्या कह रही है? इतना कहने के बाद में फिर वही हजरत सुगरा कहती है अम्मी फिजा लिखो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा भाई अली अकबर मेरे जनाजे में नहीं शामिल होना चाहिए। इतना कहने के बाद में लोगों की चीख निकलती है और कहती है कि ऐ बेटी ये बता अली अकबर का क्या कसूर है? तो फिर हजरत सुगरा कहती है अम्मी लिखो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा 6 महीने का भाई अली असगर मेरे जनाजे में नहीं आना चाहिए। इतना कहने के बाद में लोगों का जख्मों से दिल निढाल हो जाता है। लोग कहते हैं ऐ बेटी ये बता गाजी अब्बास का कसूर तो समझ में आता है, अली अकबर का कसूर तो समझ में आता है, लेकिन ये 6 महीने का मासूम बच्चा अली असगर इसका कसूर क्या है? हजरत सुगरा और आगे बढ़ती है, बढ़ने के बाद कहती है अम्मी फिजा लिखो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे में मेरा भाई कासिम नहीं आना चाहिए। इतना कहने के बाद में अब हजरत सुगरा ने जब इतना कहा है तो लोगों का कलेजा छलनी हो जाता है। इतना कहने के बाद हजरत सुगरा और आगे बढ़ती है, बढ़ने के बाद में कहती है अम्मी फिजा लिखो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा बाबा हुसैन मेरे जनाजे में नहीं आना चाहिए। इतना कहना था कि इमाम हुसैन की चीख निकलती है और कहते हैं बेटी सुन, हो सकता है तेरे जनाजे में अली अकबर आ जाए, हो सकता है तेरे जनाजे में अली असगर आ जाए, हो सकता है तेरे जनाजे में कासिम आ जाए, लेकिन ऐ मेरी बेटी सुन, मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं तेरे जनाजे में शरीक नहीं हो जाऊंगा। कहने के बाद में हजरत सुगरा रोने लगती है, कहती है बाबा आपको रुलाना मकसद नहीं था, बाबा आपके दिल को तकलीफ पहुंचाना मकसद नहीं था, बाबा मैंने इसलिए ये तल्ख जुमले कहे थे ताकि जो लोग आपके साथ करबला जा रहे हैं अगर मैं सख्त अल्फाज बोलूंगी तो हो सकता है उसके बिना पर आप मुझे अपने साथ में ले लें। तो हजरत फिजा ने कहा ऐ बेटी ये बता तूने गाजी अब्बास के लिए ऐसा जुमला क्यों इस्तेमाल किया? तो हजरत सुगरा कहती है अम्मी जान मेरे चचा गाजी अब्बास जब नाम लिख रहे थे तो अगर उसमें मेरा भी नाम लिख दिए होते तो मैं भी करबला की जायरीन में से शामिल हो जाती, मैं भी करबला की मुसाफिर बन जाती। इतना कहने के बाद में हजरत फिजा कहती है बेटी ये बता हजरत अली असगर का क्या कसूर है? तो हजरत सुगरा कहती है अम्मी फिजा सुनो, ये अली असगर हैं, जब ये रोते थे तो किसी के गोद में ना रुकते थे, जब मेरी गोद में आ जाते तो ये खामोश हो जाया करते थे, ये चुप हो जाया करते थे, लेकिन आज जब करबला जाने की बात आई है, जब करबला जाने वाले लोग तैयारियां कर रहे हैं, तो जब मेरी गोद से कोई ले रहा है तो फौरन मेरी गोद को छोड़ करके चला जा रहा है। इतना कहने के बाद हजरत फिजा कहती है हजरत कासिम का क्या कसूर है? तो आप कहती है अगर कासिम मेरी सिफारिश कर देता तो मेरा भी नाम उसमें लिख दिया जाता, मेरा नाम भी उसमें शामिल कर लिया जाता। इतना कहने के बाद हजरत फिजा कहती है बेटी ये बता तेरे भाई अली अकबर का क्या कसूर है? तो हजरत अली अकबर के बारे में कहती है अम्मी फिजा सुनो, ये मेरा भाई अली अकबर है,
जब लोगों का नाम लिखा जा रहा था तो अगर मेरे लिए सिफारिश कर देता तो मेरा भी नाम उसमें लिख दिया जाता, मैं भी ज़मीने करबला के लिए रवाना हो जाती। प्यारे कुर्बान जाइए, आका इमाम हुसैन फरमाते हैं बेटी सुगरा सुन, जब तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो तुझे लेने के लिए तेरा भाई अली अकबर आएगा। प्यारे कुर्बान जाइए, तमाम तर ज़ायरीन करबला का सफर करते हैं और करबला का सफर करने के बाद जब मैदान कारिज़ार में पहुंचते हैं तो मैदान कारिज़ार में पहुंचने के बाद हुर बिन रियाही ने आपका रास्ता रोका और रास्ता रोकने के बाद में एक मकाम पर हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, बस आप शाटली थोड़ी देर समाप्त कर लें। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं अपने बेटे अली अकबर से कि ऐ मेरे बेटे अली अकबर, जाओ जरा पता करो इस जमीन का नाम क्या है। तो हजरत अली अकबर आगे बढ़ते हैं, एक शख्स से पूछते हैं कि ऐ इंसान ये बता इस जमीन का नाम क्या है। तो उसके बाद वो जवाब देता है इस जमीन का नाम अर्ज़े मारिया है। इतना कहने के बाद इस जमीन का नाम अर्ज़े मारिया है। अब उसके बाद हजरत अली अकबर वहां से वापस आते हैं, हजरत आका इमाम हुसैन पूछते हैं ए मेरे बेटे अली अकबर ये बता इस जमीन का नाम क्या है। तो आप फरमाते हैं बाबा इस जमीन का नाम अर्ज़े मारिया है। तो आका इमाम हुसैन फरमाते हैं बेटा क्या इसका कोई दूसरा भी नाम है। तो आप फरमाते हैं हाँ इसका नाम ज़मीने करबला भी है। इतना कहने के बाद आका इमाम हुसैन फरमाते हैं ऐ मेरे जाने सारो, ऐ मेरे खानदान के लोगों, अब अपने अपने खेमे को नस्ब कर लो, अपने अपने खेमे को लगा लो। जब लोग खेमा लगा लेते हैं तो आका इमाम हुसैन अपने बड़े बेटे अली अकबर से कहते हैं ऐ मेरे लाल अली अकबर जरा तू खड़ा हो करके अजान पढ़ दे, नमाज का वक्त हो गया है। तो जमीने करबला में अगर सबसे पहली इबादत अगर कोई हुई है तो अजान की शक्ल में हुई है। हजरत अली अकबर खड़े होकर के अजान पढ़ते हैं। जब आप अजान पढ़ते हैं तो इमाम हुसैन नमाज पढ़ाते हैं, सारे लोग मुक्तदी बन करके नमाज पढ़ते हैं। प्यारे लेकिन आज दुनिया का जायजा ले ले, आज अपने अंदर के माहौल को देख ले। प्यारे जमीने करबला में इमाम हुसैन ने अपने बेटे को दे दिया, अपने भतीजे को दे दिया, अपने भांजे को दे दिया, अपने तमाम तर रिश्तेदारों को दे दिया, लेकिन जमीने करबला में आका इमाम हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ा है। आका इमाम हुसैन ने पानी नहीं तलब किया है। आका इमाम हुसैन के ऊपर 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया जाता है। ये मत समझना कि जमीने करबला में हुसैन मोहताज थे, मजबूर थे, नहीं, इमाम हुसैन मोहताज और मजबूर नहीं थे, बल्कि ये आसमान कह रहा था ऐ हुसैन अपने लब को हिला दो। अगर आप अपने लब को हिला दे तो आज लोग आसमान से पानी बरसता हुआ देखेंगे। यही नहीं, ये सूरज कह रहा था ऐ हुसैन अगर तुम एक मर्तबा अपने लब को हिला दो तो आज लोग सूरज से पानी बरसता हुआ देखेंगे। दरियाए फुरात कह रही थी हुसैन अगर तुम एक मर्तबा अपने लब को हिला दो तो नहरे फुरात तुम्हारे कदमों में आ जाए, दरियाए फुरात तुम्हारे कदमों में आ जाए। प्यारे कुर्बान जाइए, हुसैन के खेमे वालों ने सब्र किया है और सब्र का पैकर नहीं तोड़ा है। प्यारे 10 मुहर्रम का दिन आता है, गाजी अब्बास है, हजरत सैयदा सकीना के खेमे में जाते हैं और जाने के बाद में हजरत सकीना को देखते हैं, उनकी जबान सूखी हुई है। तो हजरत सकीना के ऊपर जैसे ही नजर पड़ती है तो हजरत सकीना है, कहीं अपने चचा गाजी अब्बास के चेहरे को देखती है तो कहीं टंगे हुए मशकीजे को देखती है। तो उसके बाद हजरत गाजी अब्बास को बर्दाश्त नहीं होता है। गाजी अब्बास आगे बढ़ते हैं और अपने भाई हुसैन के पास आते हैं और कहते हैं ए मेरे भाई हुसैन सुनो सुनो, अब मुझे सकीना की प्यास नहीं देखी जाती है, खानदाने अहले बैत की प्यास नहीं देखी जाती है। ए मेरे भाई मुझे दरियाए फुरात से पानी लाने की इजाजत
इजाजत दे दो। आका इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ मेरे भाई गाजी अब्बास सुनो, तुम मेरे दीन के अलम हो। ऐ मेरे गाजी सुनो, अगर तुमको उन जालिमों ने शहीद कर दिया तो मेरे दीन का अलम कौन उठाएगा? तो गाजी अब्बास कहते हैं कि ऐ मेरे भाई सुनो, सब कुछ तो बर्दाश्त है लेकिन सकीना की प्यास नहीं देखी जाती है, छोटे छोटे बच्चों की प्यास नहीं देखी जाती है। अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐ भाई मुझे इजाजत दे जाने के लिए। अब फौरन आपको इजाजत दे दी जाती है। अब गाजी अब्बास हैं, अपने घोड़े पर सवार होते हैं, मशकीजे को लेते हैं और मशकीजे को लेने के बाद में यजीदी फौज को फाड़ते हुए दरियाए फुरात पर कब्जा कर लेते हैं। और जब दरियाए फुरात पर कब्जा करते हैं तो मशकीजे में पानी को भर लेते हैं और मशकीजे में पानी भरने के बाद जब आप अपने गले में टांग लेते हैं तो आप एक चुल्लू पानी उठाते हैं पीने के लिए। जैसे ही पीना चाहते हैं सकीना की याद आ जाती है, हजरत शहरबानों की याद आ जाती है और अहले बैत की बच्चों की याद आ जाती है। वो पानी उसी दरिया में डाल देते हैं। आपकी नजर अपने घोड़े पर पड़ती है तो आप अपने घोड़े से कहते हैं, ले तू पानी पी ले। तो वो घोड़ा जवाब देता है, ऐ मेरे गाजी अब्बास सुनो, मुझे सब्र करके हुसैनी बनना है, मुझे पानी पी करके यजीदी नहीं बनना है। इतना कहने के बाद में अब वही गाजी अब्बास है, मशकीजे को लेते हैं और मशकीजे को लेने के बाद में आप घोड़े पर सवार होते हैं और घोड़े पर जैसे ही सवार होते हैं यजीदी फौज में एक खलबली मच जाती है। ऐ लोगों सुनो, ये गाजी अब्बास है, ये पानी का मशकीजा लिए हुए हैं। अगर ये पानी खेमे हुसैन में अगर पहुंच गया तो असगर की मुस्कुराहट ही काफी होगी पूरी यजीदियत का नामो निशान मिटाने के लिए। हजरत हुसैन के घर का एक छोटा सा बच्चा ही काफी होगा पूरी यजीदियत का नामो निशान मिटाने के लिए। लिहाजा ऐ लोगों, अब गाजी अब्बास को ये मशकीजा लेकर के खेमे हुसैनी तक न पहुंचने दिया जाए। प्यारे कुर्बान जाइए, अब वही गाजी अब्बास है। जब आप जो है मशकीजे को लेकर के निकलते हैं तो चारों जानिब से तीरों की बारिश होती है, तलवारों की बारिश होती है। गाजी अब्बास का लड़ते लड़ते एक बाजू कर जाता है, एक हाथ से उन जालिमों से मुकाबला कर रहे हैं और मुकाबला करते करते उन यजीदियों को जहन्नम वासिल कर रहे हैं, जहन्नम पहुंचाते नजर आ रहे हैं। प्यारे यहाँ तक कि हजरत गाजी अब्बास ने अपने होठों से उस घोड़े की लगाम पकड़ी है, गले में मशकीजे को टांगा है, उस मशकीजे पर तीर लगता है, पानी जमीन पर गिरने लगता है और मेरा गाजी एक ही हाथ से उन यजीदियों से मुकाबला कर रहा है और मुकाबला करते करते जख्मों से निढाल हो जाता है, जख्मों से चूर चूर हो जाता है। उसके बाद जो है जब एकदम जख्मों से चूर चूर हो जाते हैं तो खेमे हुसैनी के जानिब बढ़ते हैं और एक आवाज देते हैं, ऐ मेरे भाई हुसैन, अपने अब्बास की खबर ले ले। तो दौड़ते हुए इमाम पाक आते हैं और आने के बाद हजरत गाजी अब्बास को अपनी गोद में लेते हैं और लेने के बाद फौरन सैयदा सकीना दौड़ करके आती हैं और कहती हैं, चचा आप मुझे छोड़ करके ना जाएं, मैं आपसे पानी नहीं मंगवाऊंगी। मेरे चचा आप मुझे छोड़ करके ना जाएं, वरना मैं चचा किसे कहूंगी। इतना कहने के बाद में गाजी अब्बास कहते हैं, मेरी बेटी सकीना, मैं तुझे पानी का प्याला ना ला सका, मैं तुझे पानी ना पिला सका। इतना कहने के बाद इमाम पाक फरमाते हैं, ऐ मेरे भाई गाजी अब्बास सुनो, अगर तुम शहीद हो जाओगे, तुम्हारे जिस्म से रूह परवाज कर जाएगी तो मेरे दीन का अलम कौन उठाएगा। उसके बाद हजरत गाजी अब्बास कहते हैं, ऐ मेरे भाई सुनो, नाना जान आबे कौसर का जाम लेकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहने के बाद हजरत गाजी अब्बास का इंतकाल हो जाता है, आप शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप जामे शहादत का जाम पी लेते हैं। एक आखिरी पॉइंट में कह करके महफिल पाक का इख्तिताम करता हूँ। प्यारे, उसी जमीने करबला में जब सारे लोग शहीद हो जाते हैं, जब सारे लोगों की शहादत हो जाती है, अब उसके बाद इमाम पाक अलैहि तहय्युत व सना है,
आप सर पे अमामा रखते हैं और वहाँ जुल्फ़िकार हैदरी को लेते हैं, कमर में पटका लगाते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं। घोड़े पर जब सवार होते हैं मैदान में जाने की तैयारी करते हैं। जैसे ही घोड़े पर सवार होते हैं, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है तो आका इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ मेरे घोड़े ये बता, क्या तू उन यजीदियों से डर गया है इसलिए अपने कदम को नहीं बढ़ा रहा है? तो वो घोड़ा जवाब देता है, आका हुसैन मैं उन यजीदियों से नहीं डर गया हूँ, मेरे कदम को सैयदा ज़ैनब ने पकड़ के रखा है। ऐ मेरे हुसैन सुनो, मैं ज़ैनब को रौंद करके चल करके यजीदी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं जो है सब्र का पैकर बन करके मैं हुसैनी बनना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद में हजरत इमाम अली मकाम हैं वहीं पर ठहरे हुए हैं। सैयदा ज़ैनब खड़ी होती है और सैयदा ज़ैनब जब खड़ी होती हैं तो उसके बाद हजरत ज़ैनब कहती है, मेरे भाई हुसैन आज तू आखिरी दूल्हा बना हुआ है। ऐ मेरे भाई हुसैन तू तो आज दूल्हा बना हुआ है। जब भाई दूल्हा बनता है तो बहनें कुछ मांगा करती हैं तो भाई अता कर दिया करते हैं। जैसे हमारे और आपके यहाँ शादियां होती हैं, जब भाई दूल्हा बनता है तो बहनें जब कोई अपनी फरमाइशें पेश करती हैं, जब भाई से कुछ मांगना होता है तो वो कहती हैं तो भाई वो चीज अता कर देता है। लेकिन आज ज़मीने करबला में सैयदा ज़ैनब हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा, भाई हुसैन आज आखिरी दीदार है, आज आखिरी बार मैं आपको दूल्हा बनते हुए देख रही हूँ। ऐ मेरे भाई अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो अता करोगे? तो इमाम पाक फरमाते हैं, बहन ज़ैनब अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, मदीने में मांगा होता तो बहुत कुछ दे दिया होता, लेकिन यहाँ पर देने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर सब कुछ लुट गया है। इतना कहने के बाद में हजरत सैयदा ज़ैनब कहती हैं, मेरे भाई मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैं तुझसे आज तू मुझसे वादा कर कि ज़मीने करबला में आज जब आपकी शहादत हो जाएगी तो जब मैदाने महशर में नाना जान आबे कौसर का जाम पिलवा रहे होंगे और नाना जान ये कह रहे होंगे कि किसका किसका खून शामिल था ज़मीने करबला में, तो ये भी कह देना कि ऐ परवरदिगारे आलम, ऐ मेरे नाना जान ये हुसैन इब्ने अली की बहन है जिसका नाम ज़ैनब है, इसने अपने बच्चों को भी ज़मीने करबला में कुर्बान करवा दिया है। प्यारे कुर्बान जाइए, आखिरी पॉइंट समाप्त कर ले, अब इख्तिताम की मंजिल पे चल रहा हो। आका इमाम हुसैन है ज़मीने करबला में पहुंचते हैं, मैदान में पहुंचते हैं। मैदान में पहुंचने के बाद कहते हैं, ऐ यजीदियो हल भी मुगीसी युगीसना, है कोई जो मेरे मुकाबिल में? क्या मतलब? आका इमाम हुसैन कहते हैं, है कोई गर्दन कटाने में जो मेरी मदद करे? इतना कहने के बाद आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, अगर हुसैन को कत्ल कर दोगे तो तुम कभी बख्शे नहीं जाओगे। हुसैन के कत्ल के बाद किसी की माफी नहीं है। ऐ लोगों सुनो, अभी भी वक्त है, अगर तुम तौबा कर लो और मेरे जानिब आ करके कलमा पढ़ करके सही तरीके से शरीयत के कानून पर अमल करने लगो तो मैं कासिम के खून को माफ कर दूंगा, अली अकबर के खून को माफ कर दूंगा, अली असगर के खून को माफ कर दूंगा, गाजी अब्बास के खून को माफ कर दूंगा, तमाम तर शहदा के खून को माफ कर दूंगा। लेकिन अगर हुसैन को कत्ल कर दोगे तो तुम्हें माफ करने वाला कोई नहीं होगा। आका इमाम हुसैन है, मुर्रिखीन फरमाते हैं कि इमाम हुसैन ज़मीने करबला में जब आते हैं तो जब आप लड़ते हैं तो इस लड़ने का ये अंदाज होता है कि यजीदियों की गर्दनों को काटते नजर आते, मैमना पे हमला आवर होते तो मैमना साफ कर देते, मैसरे पे हमला करते तो पूरा मैसरा साफ कर देते, यजीद के कल्ब पे वार करते तो पूरा यजीद का कल्ब साफ कर देते। लेकिन प्यारे वही 3 दिन का और भूखा और प्यासा हुसैन है जो तलवार चल रही है, यजीदियों की गर्दन को उड़ा रहा है, वही आका इमाम हुसैन है जिस तलवार को भूख न रोक सकी, जिस तलवार को प्यास न रोक सकी, वो तलवार अचानक रुक गई। यजीदियों में एक खलबली मची कि इस तलवार को आखिर रोका कैसे जाए। तो उन्हीं लोगों में से एक ने कहा, सुनो ऐसा है कि जा करके अजान पढ़ दो, जैसे ही अजान होगी हुसैन की तलवार खामोश हो जाएगी। प्यारे कुर्बान जाइए, आज मस्जिदों में अजानें हुआ करती हैं, हम मोबाइलों के स्क्रीन पे बिजी रहते हैं, आज मस्जिदों में अजानें हुआ करती हैं,
हम एक दूसरे से बैठ करके बातें किया करते हैं, हम अजानें हुआ करती हैं, अपने बिस्तर पर न जाने कौन कौन से सीरियल और लफाजियों में जो है मजे करते नजर आते हैं। याद करो इमाम पाक से जमीने करबला में आका इमाम हुसैन जब अजान हो जाती है तो तलवार को रोक देते हैं और आका इमाम हुसैन उन यजीदियों से कहते हैं, अमर बिन साद से कहते हैं, आए अमर बिन साद सुन, आज कौन सा दिन है? कहा आज जुमा का दिन है। कहा आज का दिन था जब हुसैन मस्जिद नबवी में गिर गया था तो नाना ने खुतबा छोड़ करके हुसैन को उठाया था। आज मेरे नाना जान के चाहने वाले अपनी अपनी मस्जिदों में मेरे नाना का खुतबा सुन रहे होंगे। ऐ अमर बिन साद सुन, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं नमाजें अदा कर लूं, मैं नमाज अदा कर लूं, उसके बाद फिर जंग करना। इतना कहने के बाद उन यजीदियों ने कहा ठीक है, आपको मैं जो है टाइम देता हूँ। आका इमाम हुसैन है, जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो एक जालिम आता है, आपके सीने पर सवार होता है, तो आका इमाम हुसैन कहते हैं तू हट जा मेरी नजरों से, तू मेरा कातिल नहीं हो सकता है, मुझे कत्ल वो करेगा जिसके सामने का दांत जो होगा वो सुअर का दांत होगा, जिसके सीने का बाल सुअर का बाल होगा, वही मुझको कत्ल करेगा, तू मुझे कत्ल नहीं कर सकता है। गोया जमीने करबला में आका इमाम हुसैन ये भी पहचान रहे हैं कि मेरा कातिल कौन होगा। प्यारे कुर्बान जाइए, अब आका इमाम हुसैन हैं, आप जो है उसको हटाते हैं, हटाने के बाद में आप नमाज की तैयारी करते हैं। लेकिन आइए प्यारे, आका इमाम हुसैन से आलम तसव्वुर में सवाल करते हैं, ऐ मेरे आका इमाम हुसैन, नमाज पढ़ने के लिए वजू का होना बहुत जरूरी है और जमीने करबला में दरियाए फुरात का पानी आपके लिए बंद कर दिया गया है, तो आप नमाज कैसे पढ़ेंगे? तो आका इमाम हुसैन जवाब देते हैं, नादान सुन, नमाज दो तरीके से पढ़ी जाती है, एक का नाम नमाज शरीयत है, एक का नाम नमाज मोहब्बत है। नमाज शरीयत अदा करने के लिए पानी से वजू किया जाएगा, मिट्टी से तयम्मुम किया जाएगा, और नमाज मोहब्बत अदा करने के लिए खून से वजू किया जाएगा। आका इमाम हुसैन ने हाथ पे लगे खून को हाथ पे मल लिया, पेशानी पे लगे खून को पेशानी पर मल लिया, जो जिस जगह था वहीं पर मल लिया। अब आका इमाम हुसैन खड़े हो गए। खड़े होने के बाद में आका इमाम हुसैन ने अल्लाह अकबर कहते हुए नियत बांधी है। जमाने ने देखा है, सारे लोगों ने देखा है, रुकू करते हुए लोगों ने देखा है और सजदे में जाते हुए सारे लोगों ने देखा है। अब उधर यजीदी फौज में एक खलबली मच जाती है कि ऐ लोगों सुनो, ये हुसैन इब्ने अली सजदे में है, इनको शहीद कर दो, यही मौका है, वरना ये अली का शेर उठेगा तो अभी फिर से दहाड़ना शुरू कर देगा, पूरी यजीदियत का नामो निशान मिटा देगा। ऐ लोगों सुनो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है, ये सजदे की हालत में है, इनको शहीद कर दो। तो एक जालिम आगे बढ़ता है तलवार लेकर के, मेरे इमाम सजदे की हालत में है और वो अपने तलवार को खींचता है, सरे इमाम पर वार करता है, मेरे आका के जिस्म से सर अलग हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरे इमाम की शहादत हो जाती है, खेमे को जला दिया जाता है, औरतों की चादरें ततहीर को छीन ली जाती है। उसके बाद गाजी, उसके बाद हजरत आबिदे बीमार के खेमे में आग लगा दी जाती है। अब लगाने के बाद में लोग कह कहे मार करके हंसते, नाचते, कूदते, ढोल मजीरे बजाते, ढोल बजाते और कहते मैंने हुसैन इब्ने अली को कत्ल कर दिया है, हुसैन इब्ने अली को शहीद कर दिया है। इतना कहने के बाद इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे रखते, पूरे कूफा में घुमाते, लोग कह कहे मार करके हंसते, लोग हंसते और मजाक उड़ाते कि ये देखो ये हुसैन का सर है, मैंने हुसैन के जिस्म से अलग कर दिया है, लेकिन मेरे हुसैन का सर उन यजीदी भेड़ियों की झुरमुट में था, तब भी हुसैन का सर बुलंद था। मेरा हुसैन कह रहा था, ऐ मेरे नाना के उम्मतियों सुनो, जब तक हुसैन का सर हुसैन के जिस्म से लगा हुआ था तब भी तुम्हारे हुसैन का सर बुलंद था, और इन यजीदियों ने तुम्हारे हुसैन को शहीद कर दिया, फिर भी तुम्हारे हुसैन का सर बुलंद है। इतना कहने के बाद प्यारे ऐसा लग
रहा था कि हुसैन के होठ हिल रहे थे, कुरान की तिलावत हो रही थी। प्यारे कुर्बान जाइए, मेरे आका इमाम हुसैन को जब शहीद कर दिया गया, उसके बाद भी ज़मीने करबला में बहुत सारे जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए। बहुत सारा बड़ा मैटर है, बड़ी लंबी तफसीर है, बड़े लंबे वाक़यात हैं। अगर बयान किया जाएगा तो सुबह की सफ़ेदी नमूदार हो जाएगी, लेकिन वाक़यात मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खिताबात किए जाएंगे कि क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कुल औलिया दहन में दहन हुसैन का है, ज़बां किसी की हो लेकिन सुखन हुसैन का है। और जहाँ से प्यासों को पानी पिलाया जाता है, समझ लो बस वो मोहल्ला हसन हुसैन का है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।